हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम पिछले वीडियो की तरह एसएमसी के कंसेप्ट सीखेंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि प्रीमियम और डिस्काउंट जोन्स क्या होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप में से बहुत सारे ट्रेडर्स ने प्रीमियम और डिस्काउंट जोन के बारे में तो सुना होगा, लेकिन बहुत लोग इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं ये जानते हैं। इसलिए हम इस वीडियो में इन जोन को कैसे इस्तेमाल करते हैं ये सीखेंगे। तो प्रीमियम और डिस्काउंट जोन को समझने से पहले हमें सप्लाई और डिमांड ये क्या होता है ये समझना पड़ेगा। अब हम इसको एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। मान लो मार्केट या किसी स्टॉक के प्राइसेस इस तरह से मूव कर रहा है ऊपर नीचे, और एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे उस स्टॉक के प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं, और ये पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पे उस स्टॉक की प्राइसेस बहुत कम दाम में मिल जाती है। तो बहुत सारे इंटरेस्टेड बायर्स इस प्राइस पे उस स्टॉक के शेयर्स को खरीदना शुरू कर देते हैं, और उसके प्राइसेस उसकी डिमांड बढ़ने के कारण बढ़ने लगती है। फिर एक ऐसा एरिया आता है, एक ऐसा प्राइस का जोन आता है जहाँ पे प्राइसेस महंगी होती है और खरीदने वाले कम होते हैं, और जब प्राइसेस हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसकी खरीदारी भी कम हो जाती है। तब सेलर्स जो होते हैं वो उस स्टॉक को बड़े दामों पर बेच देते हैं। उस पॉइंट पर डिमांड से ज़्यादा सप्लाई बढ़ जाने के कारण उसकी प्राइसेस गिरने लग जाती है। तो इसी कंसेप्ट को एसएमसी में प्रीमियम और डिस्काउंट एरिया कहते हैं। अब हमें मार्केट में किसी स्टॉक की प्राइसेस का प्रीमियम और डिस्काउंट एरिया अगर फाइंड करना हो तो हमें उसका एक स्विंग फाइंड करना होता है। इस स्विंग का प्रीमियम और डिस्काउंट जोन फाइंड करना हो तो हमें फिबोनाची टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिबोनाची के सिर्फ 0.5 यानी 50% एरिया को एक्टिवेट करना है। जैसे ये प्राइसेस कंटिन्यूस फॉल करने के बाद जैसे ये डिस्काउंट जोन पे आती है, तब हम यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। उसके जो टारगेट्स होंगे वो हम सप्लाई एरिया तक प्लान कर सकते हैं। हमें ये ज़रूर ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा, तभी हम इस तरह की एरियाज पे सर्वाइव कर सकते हैं। हमें डिस्काउंट जोन पे कभी भी शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी। इस ट्रेड का जो स्टॉप लॉस है वो प्राइस एक्शन के हिसाब से रखना पड़ेगा, नहीं तो आपके स्टॉप लॉस हंट होने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे प्रीमियम जोन सप्लाई एरिया के नीचे बनता है तो हमें सप्लाई एरिया पे लॉन्ग के ट्रेड्स बिल्कुल प्लान नहीं करना है। यहाँ पे जैसे ही प्राइस प्रीमियम जोन के टॉप पर आ जाती है तब हमें शॉर्ट के ट्रेड्स प्लान करने हैं, और उसके जो टारगेट्स है वो हमें डिमांड एरिया या फिर डिस्काउंट जोन के एंड तक रखने हैं। हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इस तरह के ट्रेड्स हमें सिर्फ और सिर्फ हायर टाइम फ्रेम्स पे प्लान करने चाहिए, ना कि लोअर टाइम फ्रेम्स पे, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम्स पे वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और हमारे स्टॉप लॉस हंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हायर टाइम फ्रेम पे वोलेटिलिटी हमें कम दिखती है और हम अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए टाइम ले सकते हैं, और लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर प्राइस एक्शंस को देख के हम अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जब भी प्राइस डिस्काउंट जोन पे आती है तब उसके ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो डिस्काउंट जोन पे कभी भी शॉर्ट के ट्रेड में नहीं जाना। इसे ही जैसे प्राइस प्रीमियम जोन पे जाती है उसके प्राइसेस बढ़ने के कारण उसके नीचे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमें प्रीमियम जोन पर कभी भी लॉन्ग के ट्रेड्स प्लान नहीं करने।